खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मिशन संकल्प तस्कर की 1.15 करोड़ की संपत्ति फ्रीज मनी लॉन्ड्रिंग की हो रही जांच। जोधपुर मादक पदार्थ तस्करी के एक आरोपी की 1.15 करोड़ की संपत्ति को कमिश्नरेट की पश्चिम पुलिस ने फ्रीज किया है। वह इन दिनों भीलवाड़ा जेल में बंद है और राज्य के कई जिलों का वांछित भी है। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आने पर संबंधित विभाग को भी सूचित किया जाएगा। उसकी यहां पर 2 अचल संपत्तियों को फ्रीज किया गया है, जिसमें 2 कृषि भूमि और एक प्लॉट पर बना आलीशान मकान है। डीसीपी वेस्ट राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि मिशन संकल्प अभियान के तहत मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ा जा रहा है। लूणी के रहने वाले हिस्ट्री शीटर दिनेश उर्फ कालू बिश्नोई के खिलाफ 11 प्रकरण दर्ज है, जिनमें 8 एनडीपीएस एक्ट और कमर्शियल के प्रकरण दर्ज है। इसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के तहत 1.15 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज करवाया है। इसमें 2 कृषि एवं एक प्लॉट है और उस पर आलीशान मकान बना है। इसके अलावा बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली है, जो कि उसकी पत्नी के नाम से भी है। बैंक खातों में भी लाखों का ट्रांजैक्शन पाया गया है। उसके खिलाफ पिछले 7-8 साल में भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। बैंक खातों में हुए ट्रांजैक्शन का भी पता लगाया जा रहा है। डीसीपी वेस्ट ने बताया कि पैसे कब और कहां से आया, इसका पता लगाया जा रहा है। यदि मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी सामने आएगा तो संबंधित विभाग को सूचना दी जाएगी। दिनेश बिश्नोई अभी भीलवाड़ा जेल में बंद है और राज्य भर में अलग अलग जिलों में प्रकरण दर्ज हो रखे हैं। आरोपी ने पूजा इंटरप्राइजेज नाम से एक कंपनी खोल रखी है। अभी तक पता चला है कि उसने पीडब्ल्यूडी के लिए 60 लाख का कार्य किया है। इसकी फर्म को ब्लैकलिस्ट करवाया जा रहा है। मिशन संकल्प के तहत पिछले 1.5 माह में 35 प्रकरण दर्ज किए हैं और 1.5 करोड़ की नशे की सामग्री को जब्त किया गया है। गत साल भी बोरानाडा में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई थी, जिसमें भी उसे पकड़ा गया था। जिला पश्चिम जोधपुर आयुक्तालय के द्वारा पिछले करीब 1.5 महीने से मिशन संकल्प के नाम से एक अभियान चलाया गया है। इसमें हम एनडीपीएस के जितने तस्कर हैं, सप्लायर्स हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं और सख्त से सख्त उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में लूणी क्षेत्र का रहने वाला एक हिस्ट्री शीटर है, दिनेश कालू बिश्नोई करके है, जिसके विरुद्ध टोटल 11 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 8 एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे दर्ज है, कमर्शियल क्वांटिटी के मुकदमे हैं और ये बहुत बड़ा तस्कर है। इसके ऊपर हमने एक्सरसाइज करके इसकी करीब 1.15 करोड़ की अचल संपत्ति हमने धारा 68F एनडीपीएस एक्ट के अंदर अभी फ्रीज करवाया है। इसमें 2 कृषि भूमि है, एक प्लॉट है और उस प्लॉट के ऊपर एक बड़ा आलीशान सा एक घर बना हुआ है। तो ये सारे जो अचल संपत्ति है, इसको भी हमने फ्रीज कराया है। साथ ही साथ इनके 3 बैंक अकाउंट्स में मिले हैं, जो दिनेश बिश्नोई और इसके पत्नी के नाम से, और उन बैंक अकाउंट्स में भी लाखों का ट्रांजैक्शन पाया गया है पिछले 7-8 साल में, जब से इसके मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए हैं। तो उन बैंक अकाउंट्स के बारे में भी हम अनुसंधान कर रहे हैं कि इतना पैसा आया कहाँ से, किसने डिपॉजिट किया, आगे कहाँ गया, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई एंगल इसमें आएगा हमारे अनुसंधान में, तो संबंधित जो विभाग है उनको भी हम सूचित करेंगे विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु। अगर मैं मिशन संकल्प की इन जनरल अगर बात करूं, तो ये जब से शुरू हुआ है पिछले 1.5 महीने से हमने करीब 35 एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज किए हैं और 1.5 करोड़ के ऊपर का नशा का सामग्री हमने इसमें जब्त किया है, और इसी तरीके से हम आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। दिनेश बिश्नोई वर्तमान में कहाँ है? और दिनेश बिश्नोई वर्तमान में भीलवाड़ा जेल में है। इसके विरुद्ध राज्य के अलग अलग जिलों में प्रकरण दर्ज है और ये जगह जगह वांछित है। दिनेश बिश्नोई की अगर मैं बात करूं, पिछले वर्ष ही हमने अभी 5 या 6 महीने पहले बोरानाडा में एक आर्म्स एक्ट की काफ़ी बड़ी कार्रवाई की थी क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर। उसमें हमने इसको पकड़ा था और उसके बाद फिर राज्य में जहाँ जहाँ ये वांछित था वहाँ फिर इसकी पेशी हुई थी। तो मैं बताना चाहूँगा, दिनेश बिश्नोई जो है बहुत बड़ा तस्कर है। इसके जो एनडीपीएस के बड़े बड़े तस्कर जैसे कमल राणा का ये एसोसिएट रहा है, काफ़ी क्लोज एसोसिएट रहा है, जो हमारे पूछताछ नोट में भी डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे बड़े बड़े तस्करों को टारगेट करके इनके विरुद्ध जितने भी हम साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं और जो भी सख्त से सख्त विधि सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे वो इनको पकड़ना हो, चाहे वो आर्थिक प्रहार हो, इन्होंने जो
अवैध पैसे से जो अपनी संपत्ति अर्जित की है, तो ये भविष्य में भी हम करते रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसने कोई एजेंसी बना रखी थी, कोई इस तरह की भी सूचना है? हाँ, इसने एक पूजा इंटरप्राइजेस के नाम से एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक कंपनी बेसिकली खोल रखी है, और जो अभी तक के हमारे अनुसंधान में आया है कि इसने करीब 60 लाख का काम किया है पीडब्ल्यूडी के लिए। तो वो भी हम उसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं। एक तो पहले इसकी जो फर्म है इसको हम ब्लैकलिस्ट करा रहे हैं, इसके जो बैंक अकाउंट है उसको भी हमने फ्रीज कराया है, और फिर ये काम इतने बड़े मूल्यांकन का काम इसने कैसे कराया, उसका पेमेंट कैसे हुआ, ये सब के बारे में भी अनुसंधान जारी है। और जैसा मैंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अगर कोई विवाद सामने आएगी तो फिर भविष्य में हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।